हेलो स्टूडेंट, वेलकम eduncle.com। मैं हूं आशीष कुमार गर्ग और मैं आपको पढ़ा रहा हूं IIT एग्जाम मैथमेटिक्स के लिए रिवीजन समरी ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर। तो स्टूडेंट, जैसा कि सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर के मैंने अभी तक आपको 5 लेक्चर करा चुका हूं, 5 पार्ट। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट 6। तो पार्ट 6 में क्या है, हम आपसे डिस्कस करने चाह रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो IIT जैम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इन क्वेश्चन करने के बाद, इन थ्योरी को करने के बाद, अगर आप IIT जैम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करेंगे, देन यू कैन एबल टू सॉल्व एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन विच आर वेरी वेरी टफ। ओके, तो इस क्वेश्चन पर आप ज़्यादा ध्यान देंगे, आप समझेंगे कि ये क्वेश्चन किस टाइप से होंगे। तो सबसे पहली बात है कि मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, मैं आपसे पूछता हूँ सबसे पहले कि एक कोशी हमने पढ़ाया था आपको, कोशी सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट। तो कोशी सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट है क्या? हम कोशी सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट पर एक क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। तो कोशी सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट बेटा है क्या कि अगर कोई सीक्वेंस है Sn सच दैट Sn इज ग्रेटर देन 0, सारी टर्म्स क्या है Sn की पॉजिटिव, सच एंड वो कहता है कि Sn जो सीक्वेंस है वो कन्वर्ज करती है L पर। तो वो कहता है कि एक सीक्वेंस बनाएंगे Tn जिसकी nth टर्म आएगी S1 S2 अप टू Sn की पावर 1/n। तो जो Tn सीक्वेंस होगी ना, वो भी L पर ही कन्वर्ज करेगी। तो इसका एप्लीकेशन बता रहा हूँ मैं आपको, एक ऐसा बेहतरीन क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, मजा आ जाएगा क्वेश्चन करने के बाद। चलो, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, आप ऐसा करना, इस क्वेश्चन को नोट डाउन करने के बाद मुझे इसका आंसर बताना। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसका आंसर निकालना, n फैक्टोरियल की पावर 1/n अपॉन n+1। ये सीक्वेंस क्या है? ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, ऑसिलेटरी है या डाइवर्जेंट है? अगर कन्वर्जेंट है तो मुझे इसकी आप लिमिट बता दो। ठीक है, तो आप इसे पॉज करना वीडियो को, उसके बाद सोचना। तो स्टूडेंट, जैसे कि हमने एन फैक्टोरियल देख लिया, तो एन फैक्टोरियल देखने के बाद आपको क्या आइडिया होना चाहिए? मैं पहले आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करा रहा हूँ कोशी सेकंड थ्योरम और लिमिट से, उसके बाद हम सोचेंगे कि एन फैक्टोरियल से हम कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलो। तो कॉशी सेकंड थ्योरम लिमिट क्या कहती है कि जैसे आपको 1 + 1/n है, तो ये सीक्वेंस थी, ये सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस कहाँ पर कन्वर्ज करती है? ई पर, क्योंकि आपको पता है n टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो इसकी लिमिट क्या आएगी? लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट ऑफ 1 + 1/n की पावर n, दिस इज ई। तो सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट एंड कन्वर्ज टू ई। अब हम बात करते हैं कि सीक्वेंस कन्वर्ज करती है ई पर, तो थोड़ा सा हम इसके बारे में देख लेते हैं कि Sn होगा क्या। Sn है 1 + 1/n की पावर n। तो हम Sn को लिख सकते हैं सर, दिस इज n+1 अपॉन n की पावर n, दिस इज द सीक्वेंस। तो अगर हम देखते हैं S1 क्या होगा, S1 होगा दिस इज 2/1 की पावर 1। S2 क्या होगा? 3/2 की पावर 2। एंड S3 क्या होगा? 4/3 की पावर 3 एंड सो ऑन। तो क्या मैं S1 S2 S3 Sn एक नई सीक्वेंस बनाऊं? Tn क्या होगा? Tn होगा S1 S2 S3 अप टू Sn। क्या होगा जी? ये होगा 2/1 की पावर 1, फिर 3/2 की पावर 1, नहीं 1 नहीं 2, 4/3 की पावर 3 एंड 5/4 की पावर 4 एंड सो ऑन। यहाँ पर एंड में आएगा n+1 की पावर n/n, और यहाँ पर ये भी तो आएगा n/n-1 की पावर n-1। मेरी बात समझ में आ रही है? तो आप ये देख रहे हो कि ऊपर की 2, यहाँ का एक 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर एक 2 बचेगा, यहाँ का 3² इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 3 बचेगा, यहाँ का 4³ इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 4 बचेगा। तो इट मीन्स इस प्रोसीजर में सारे ऊपर वाले कैंसिल हो जाएंगे, ये भी कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा? n। मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? यस और नो? और आपको ऊपर वाले में खाली ये टर्म बचेगी। कौन सी टर्म बचेगी? अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो आपको यही टर्म मिलेगी, बस बचेगी। ऊपर में कोई टर्म नहीं बचेगी, नीचे में n(n-1) अप टू दिस। तो ये हो क्या गया? ऊपर में बचा n+1 की पावर n और नीचे बचा 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन n।
तो स्टूडेंट ये हो गया सिंपल n प्लस वन की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। तो tn मेरे पास ये आ गया। तो अगर हम थोड़ा सोचें कि tn हमारे पास ये था, और तो tn की पावर वन बाई एन एक निकाल लिया हमने, क्या आएगा n प्लस वन की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल की पावर वन बाई एन। दिस इज नथिंग बट n प्लस वन अपॉन n फैक्टोरियल की पावर वन बाई एन। तो ये सीक्वेंस अभी हम कॉची सेकंड थ्योरम और लिमिट से पढ़ के आ रहे हैं कि ये सीक्वेंस कहाँ कन्वर्ज करेगी, ये कन्वर्ज करेगी ई पर, और ये सीक्वेंस एक नॉन जीरो नंबर पर कन्वर्ज कर रही है, तो इसका वन अपॉन दिस सीक्वेंस, तो यू कैन से सो दिस n फैक्टोरियल की पावर वन बाई एन अपॉन n प्लस वन की जो सीक्वेंस करेगी कन्वर्ज, वो कहाँ करेगी, वो करेगी वन बाई। So this is the application of Cauchy second theorem of limit. So this is very good question and मैं आपको आगे और कुछ क्वेश्चन कराता हूँ। तो आप देखिए, मैं आपको एक थ्योरी बताता हूँ। एक थ्योरी सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि बेटा जो हम सीक्वेंस पढ़ रहे हैं और फिर हमारे पास सीरीज है, इन दोनों में अंतर है। ऐसा नहीं है आप सीक्वेंस का डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट यहाँ लगा दोगे। कोई कहता है सर डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट लगा देते हैं सीक्वेंस में। बेटा डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट नहीं होता सीक्वेंस में, ऐसा कोई नाम ही नहीं है। पर हाँ, कुछ मेथड हमने जनरेट करे हैं, उसका मतलब ये नहीं है डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट है। डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट इज ओनली फॉर सीरीज। तो कुछ मेथड हैं जो लगते हैं, शकल उसकी सेम लगती है सीरीज की तरह, बट वो सीरीज वाले फॉर्मूले नहीं है। नंबर वन, ठीक है। तो मैं आपको एक प्रॉब्लम बताता हूँ कि अगर Sn कोई एक सीक्वेंस है, ठीक है, सच दैट Sn इज पॉजिटिव, Sn कोई सीक्वेंस है और वो पॉजिटिव टर्म्स की है, ठीक है, सारे टर्म पॉजिटिव है, ओके। एंड मैं ये बात करता हूँ कि एक सीक्वेंस हमने ली है Sn प्लस वन अपॉन Sn, जो ये सीक्वेंस कन्वर्ज करती है L पर, एक नंबर पर, ठीक है, एंड Sn प्लस वन अपॉन Sn जो सीक्वेंस है ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग भी है। क्या ही मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। तो दो प्रॉपर्टी हैं, एक तो है ये सीक्वेंस एल पर कन्वर्ट करेगी और ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। तो ये थ्योरम ये कहती है आपसे कि जो सीक्वेंस बनेगी Sn के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, बट Sn की पावर वन बाई एन ये कन्वर्ज करेगा एल पर। समझ लो बात। अगर मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है, पॉजिटिव टर्म्स की है और Sn प्लस वन अपॉन Sn को सीक्वेंस है जो कन्वर्ज करती है एल पर, तो Sn कन्वर्जेंट की कोई गारंटी नहीं है, पर Sn की पावर वन बाई एन कन्वर्ज करेगी, इसकी गारंटी है, ठीक है। तो इस पर अगर हम एक दो क्वेश्चन कर लें तो हमें बात समझ में आएगी कि कैसे कर रहे हैं। और एक बात ध्यान रखना कि ये कोई Sn प्लस वन अपॉन Sn वही सीरीज वाला कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ और आप देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। मैंने आपको एक सीक्वेंस दे दी Sn, और इस Sn की आपको nth टर्म दे दी मैंने, Sn इक्वल टू 3n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल की पावर 3। दिस इज द प्रॉब्लम। तो अगर आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा। पहली बात तो आप देखिए कि Sn प्लस वन अपॉन Sn क्या है। पहली बात तो ये सब पॉजिटिव टर्म्स की, ये बात तो क्लियर है, ठीक है। तो Sn प्लस वन अपॉन Sn क्या आएगा, Sn प्लस वन आएगा 3n प्लस थ्री फैक्टोरियल अपॉन n प्लस वन का फैक्टोरियल का क्यूब इंटू n फैक्टोरियल का क्यूब अपॉन 3n फैक्टोरियल। इज इट क्लियर। तो अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, ये आता है 3n प्लस थ्री को लिख सकते हैं 3n प्लस थ्री, 3n प्लस टू एंड 3n प्लस वन इंटू 3n फैक्टोरियल। और नीचे क्या है हमारे पास, नीचे हम देखते हैं, नीचे n प्लस वन का होल क्यूब। तो क्या मैं ऐसे लिख दूं n प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल का होल क्यूब, और यहाँ पर उल्टा आ जाता है, यहाँ पर आएगा n फैक्टोरियल का क्यूब और नीचे आएगा दिस इज 3n फैक्टोरियल। इससे भी कैंसिल हो गया और इस टर्म से ये टर्म्स कैंसिल हो गई। तो क्या मैं कह सकता हूँ सर दिस इज 3n प्लस थ्री एंड दिस इज 3n प्लस टू, दिस इज 3n प्लस वन अपॉन n प्लस वन की पावर 3। तो स्टूडेंट सीधी सी बात है, दिस इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस, यस और नो। दिस इज मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस, यस और नो। कौन बताएगा ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है।
मोनोटोन और डिक्रीजिंग सीक्वेंस का मतलब क्या होता है? ठीक है, ये बात कर सकते हैं, या इंक्रीजिंग है। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से हम निकालेंगे लिमिट। इसकी लिमिट आ रही है 27। तो आप क्या कह सकते हो देन, आप क्या कहोगे? जो सीक्वेंस है आपकी, जो सीक्वेंस है, ठीक है, तो इस सीक्वेंस के बारे में कुछ नहीं कह सकते हम, इस सीक्वेंस की पावर 1/n। मतलब आप ये देखिए, ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। क्या कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है? आप जो 3n फैक्टोरियल की पावर 1/n अपॉन n क्यूब फैक्टोरियल की पावर 3/n, ये सीक्वेंस भी 27 पर कन्वर्ट करेगी। दिस इज द कॉची सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट। बात समझ में आ रही है? कॉची सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट ये कहेगी। इज इट क्लियर? सॉरी, कॉची सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट का जो एप्लीकेशन है, ये जो मैंने आपको बताया है, दिस वन, दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ कॉची सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट। इज इट क्लियर? चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, आप इसे सॉल्व करना और मुझे बताना इस क्वेश्चन का। मैं आपको देता हूँ कि एस एन सिक्वेंस है एंड सच दैट एस एन इज n की पावर n अपॉन n प्लस 1 n प्लस 2 एंड सो ऑन n प्लस n। तो वो यही पूछ रहा है कि सीक्वेंस की टर्म दे दी है, आप एस एन की पावर 1/n जो सीक्वेंस होगी वो कहाँ कन्वर्ट करेगी। पॉइंट इज क्लियर? और मैं आपको उसका आंसर बता देता हूँ। जो उसका आंसर आएगा वो आएगा, द आंसर इज E/4। सो गिव मी द सॉल्यूशन। मैं आपको आगे बता दूंगा सॉल्यूशन को। आप इस क्वेश्चन को करके देखिए, बताइए कि हाँ इस क्वेश्चन का आंसर सही आएगा। ठीक है, ओके। तो हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और हम सोचते हैं कि और क्या क्या हमारे पास प्रॉब्लम बन सकती है। मैंने अभी तक आपको जो पुरानी वाली थ्योरम है उसमें बताया था एस एन को सीक्वेंस है सच दैट एस एन ग्रेटर देन 0। अब हम यहाँ पर कुछ नहीं कह रहे हैं, हम सिंपल कह रहे हैं एस एन को सीक्वेंस है जिसमें एस एन प्लस 1 अपॉन एस एन की जो सीक्वेंस है ये कन्वर्ज करती है। बस हम यही बात कह रहे हैं, पॉजिटिव है डिक्रीजिंग या कोई मतलब नहीं है। तो अगर हम बात करें कि अगर एल की मॉडुलस वैल्यू अगर लेस देन 1 होती है, तो जो हम पहले बात कर रहे थे ना एस एन के लिए, हम ये कह सकते हैं कि एस एन की 1/n, अब एस एन की बात करेंगे वो कन्वर्ज करेगी 0। और नंबर 2 हम कहते हैं कि एल की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो हम कह सकते हैं जो एस एन सिक्वेंस होगी वो डाइवर्जेंट होगी। These are not the D'Alembert ratio test. D'Alembert ratio test, ये D'Alembert ratio टेस्ट नहीं है बेटा। कि D'Alembert ratio टेस्ट तो लगता है सीरीज पर कंपैरिजन, सीक्वेंस का कंपैरिजन वाला टेस्ट तो कोई नहीं है। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ कॉची सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट, वहां से हम डेराइव कर रहे हैं चीज़ों को। ठीक है, और हम बहुत सारी थ्योरी लगा रहे हैं, बना रहे हैं नई नई थ्योरम्स। दिस इज नॉट द D'Alembert रेशियो टेस्ट। डन। चलो, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर हम एक क्वेश्चन को लेते हैं, क्वेश्चन हमारे पास आता है कि एस एन को एक सीक्वेंस है सच दैट एस एन इक्वल टू एक्स की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। बेटा अभी तक आपने ना सीरीज में तो पढ़ा था कि एक्स इंट्रोड्यूस हो जाता है तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगी, एक्स की क्या लिमिट होगी सच दैट सीरीज इज कन्वर्जेंट। बट यहाँ पर सीक्वेंस में आ गया, सीक्वेंस में आ गया, जब भी कोई डरने की बात नहीं है, हम सीक्वेंस में भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको, आप इस वीडियो को पॉज करके एक बार देखना, सॉल्यूशन करके देखना, तो आपको समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और मतलब आप समझ ही सकते क्वेश्चन का लेवल क्या है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिंपल सी बात है कि हमें कुछ नहीं दिया, हमें कुछ पता ही नहीं है। आप यहाँ पर ये भी नहीं बता सकते ये टर्म पॉजिटिव है नेगेटिव है, क्योंकि ये टर्म पॉजिटिव नेगेटिव डिपेंड करती है एक्स की वैल्यू पर, और एक्स वैल्यू पता ही नहीं एक्स की वैल्यू क्या है। तो इट मीन्स दिस इज पॉजिटिव नेगेटिव सम टाइम, सो आई डोंट नो एनीथिंग, सो आई जस्ट वांट टू फाइंड द लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट
ऑफ Sn प्लस 1 अपॉन Sn निकालते हैं जी। तो निकालते हैं आंसर क्या आता है। दिस इज x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल एंड दिस इज n फैक्टोरियल अपॉन x की पावर n। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x आ जाएगा और यहाँ से n प्लस 1, तो x अपॉन n प्लस 1 दैट इज लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। सो फॉर एनी रियल नंबर x दिस इज 0। यस और नो। तो हम कह सकते हैं बेटा कि Sn plus 1, so student we can say the Sn plus 1 upon Sn converging to 0, it means the L limit is 0 and already we have discussed कि अगर L mod is less than 1 then what you can say कि सर जो सीक्वेंस है ओरिजिनल वो कन्वर्ज करेगी 0 पर। तो दिस सीक्वेंस, व्हाट इज द सीक्वेंस इज Sn and Sn is x की पावर n upon n factorial. This is convergent always for any x। और कहाँ पर कन्वर्ज करेगी? मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? अगर हम इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा चेंज कर दें, प्रॉब्लम हम ऐसा बना देते हैं तो आपको कुछ लगेगा सर मैंने एक प्रॉब्लम दे दिया आपको x की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल n। तो यहाँ से क्या होगा, अगर n लिख देता हूँ तो यहाँ पर देखिए आप Sn प्लस 1 अपॉन Sn क्या होगा, आप लोगे x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू n अपॉन x की पावर n। तो आपके पास आ गया x अपॉन 1 प्लस 1 बाई n। सोचने वाली बात है। तो ये कन्वर्ट कहाँ पर हो रही है, लिमिट, ये लिमिट जा रही है x पर एज n टेंड्स टू इनफाइनाइट। तो ये सीक्वेंस कन्वर्ज करने की गारंटी नहीं है बेटा, ये बात ध्यान रख लेना स्टूडेंट। दिस सीक्वेंस विल कन्वर्ज ऑलवेज। यू कैन नॉट से I have changed a little bit question, but the question is totally changed. The theory will be totally changed. So what is the answer? अगर आप देखेंगे इसका आंसर क्या होगा, आपने कहा है कि लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इनफाइनाइट Sn plus 1 upon Sn is L, which is x. So if mod x is less than 1, then this sequence convergent and converge to 0। अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 डाल दोगे, अगर if x is greater than 1, it implies the sequence diverge। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इस टाइप से हमें सोचना है कि हम प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें IIT में जाना है। IIT में कंपटीशन में नए नए क्वेश्चंस आते हैं और हमें नए नए क्वेश्चंस को सॉल्व करना है अलग अलग मेथड से। मेरी बात समझ में आ रही है? अलग अलग मेथड से सॉल्व करना है और हमें बिल्कुल इन डीप नॉलेज चाहिए। आप इन डीप नॉलेज के साथ ही सिलेक्शन ले पाएंगे, अदरवाइज नहीं। तो आप मेरे जितने भी वीडियो हैं सारे वीडियो को ध्यान से देखें, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से करें, क्योंकि अगर आप सारे क्वेश्चंस ध्यान से करते हैं एक एक क्वेश्चन और मेरे वीडियो को प्रॉपर देखते हैं और आप मेरे से डाउट पूछते हैं, आप कमेंट बॉक्स में जहाँ वीडियो अपलोड है वहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वहाँ पर हम आपको आपका क्वेश्चन का जवाब देंगे। और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो आपका सिलेक्शन IIT एग्जाम में मैं गारंटी दे सकता हूँ आप 1 to 10 रैंक ला सकते हैं मेरी वीडियो के बाद। ठीक है। सो स्टूडेंट हम कुछ और बातें करते हैं। जैसे आपने एक बात पूछी थी कि अगर हम बात करते हैं कि एक क्वेश्चन था एक हमारे पास, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम। मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम में आपने ये बात पढ़ी है कि एवरी monotonically increasing sequence which is bounded above is convergent। ऐसे ही every monotonically decreasing sequence which is bounded below is convergent। तो मुझे एक चीज बताइए, क्या मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस जो बाउंडेड अबव है वो कन्वर्जेंट है, तो और एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस बाउंडेड होती है क्या? अगर आपने कोई क्वेश्चन लिया जिस क्वेश्चन में आप कह रहे हैं मोनोटोनिक इंक्रीजिंग प्रूफ कर दो और बाउंडेड को अबव प्रूफ कर दो, तो आपने कन्वर्जेंट कह दिया, बट कन्वर्जेंट होगी तो आपको पता है बाउंडेड होगी सीक्वेंस। अगर सीक्वेंस बाउंडेड है, आपने कहा कन्वर्जेंट है, आपने कहा मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, मैंने प्रूफ कर दिया सर, और मैंने आपको सर बाउंडेड अबव प्रूफ कर दिया, बिलो प्रूफ नहीं करा।
इसके बाद ये सीक्वेंस आगे कन्वर्जेंट। बट वी नो दैट कि ये और ये दोनों सेम ही सीक्वेंस है ना, यही सीक्वेंस को कन्वर्जेंट कह रहे हैं, तो एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। तो आपने से बाउंडेड बिलो अबव तो प्रूफ कर दिया, बाउंडेड अबव मोनोटोन इंक्रीजिंग, तो बाउंडेड बिलो नहीं है क्या ये? बाउंडेड बिलो तो ऑटोमेटिक होनी चाहिए। बट मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन होगा आपको, तो मैं बता दूं कि आप प्रूफ कर रहे हैं मोनोटोनिक इंक्रीजिंग प्लस बाउंडेड अबव। आप देखिए जैसे आपने मोनोटोनिक इंक्रीजिंग कह दिया, तो जो फर्स्ट टर्म है S1 क्या वो उसका लोअर बाउंड नहीं हो गई? क्या वो सीक्वेंस ऑफ बाउंडेड बिलो नहीं हो गई? तो बाउंडेड बिलो तो ऑटोमेटिक हो जाएगी, बाउंडेड बिलो हमें प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे आपने कह दिया मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, तो आपको बाउंडेड अबव प्रूफ करने की जरूरत पड़ती है, तो ये सीक्वेंस ऑटोमेटिक बाउंडेड है, ठीक है ना। तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग प्लस बाउंडेड अबव मींस सीक्वेंस इज बाउंडेड। ऐसी मोनोटोनिक डिक्रीजिंग प्लस सीक्वेंस एंड मोनोटोनिक डिक्रीजिंग एंड बाउंडेड बिलो इज सीक्वेंस इज बाउंडेड। दिस इज क्लियर? यस। तो अब नेक्स्ट चलते हैं। एक हमारी थ्योरम है, हम ये कहते हैं कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस, अभी हम इसमें एक लाइन चेंज करते हैं, हम कहते हैं द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट, द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स of a bounded sequence is always bounded, is always, मतलब एक सीक्वेंस है जो बाउंडेड है, जो सीक्वेंस है बाउंडेड है, ऐसा एक सीक्वेंस है विच इज बाउंडेड। तो ये नहीं कह रहा कन्वर्जेंट है क्या है, तो उसके जितने भी लिमिट पॉइंट होंगे, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट, वो कह रहा है ये जो सेट है, ये सेट क्या है, ये सेट है बाउंडेड। इज इट क्लियर? तो मेरा क्वेश्चन ये है, क्या सीक्वेंस का बाउंडेड होना जरूरी है? क्या कोई मुझे एग्जांपल दे सकता है द सीक्वेंस विच इज नॉट बाउंडेड एंड द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट इज अनबाउंडेड? ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है कि ए सीक्वेंस विच इज नॉट बाउंडेड, कैन यू गिव मी एग्जांपल, गिव मी एन एग्जांपल sequence Sn is not bounded, then set of all limit point is unbounded। मैं आपको बताता हूँ उसका एग्जांपल, आप थोड़ा वीडियो को पॉज करके इसे देखिए और मुझे बताना। मैं आपको एक सीक्वेंस दे रहा हूँ Sn, वो सीक्वेंस है m प्लस 1/n, यहाँ पर m और n क्या है, नेचुरल नंबर। अब आप देखिए इसके लिमिट पॉइंट क्या है, n को वेरी करेंगे, आपको m की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या आएगा, इसकी इन्फाइनिटली वाली सब्सिक्वेंस आएंगी, 1 प्लस 1/n, 2 प्लस 1/n, 3 प्लस 1/n, 4 प्लस 1/n, 5 प्लस 1/n सो ऑन। तो आप कह सकते हो कि सेट ऑफ लिमिट पॉइंट जो होंगे s वो क्या होंगे, 1 2 3 4, दिस इज, तो इट मीन दिस इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज अनबाउंडेड। तो ये एक ऐसी सीक्वेंस है जो बाउंडेड नहीं थी, बिकॉज m प्लस 1/n सीक्वेंस इज नॉट बाउंडेड। ओके, दिस इज नॉट बाउंडेड। मेरी बात क्लियर है? yes or no? This sequence is not bounded and इसकी जो लिमिट पॉइंट है, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट इज अनबाउंडेड। तो अगर कोई सीक्वेंस अगर बाउंडेड है तो उसके जितने भी लिमिट पॉइंट होंगे उसका एक सेट बनाएंगे तो वो बाउंडेड सीक्वेंस बनेगी। सीधी सी बात है ना, अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड है तो हम ये कह सकते हैं कि वो सीक्वेंस एक बाउंड ए और बी के बीच में लाई करेगी, तो सारी टर्म्स यहाँ से यहाँ लाई कर गई। जब सारी टर्म यहाँ से यहाँ लाई कर गई तो लिमिट पॉइंट इसकी बाउंड्री तक पहुँच सकता है बस, और इसके अंदर होगा, कभी भी लिमिट पॉइंट यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर लिमिट पॉइंट होने का मतलब है इसके पास इन्फिनिटी मैनी टर्म्स है इसके नेबरहुड में। जब सारी टर्म्स इसके अंदर हैं तो बाहर कैसे इन्फिनिटी मैनी टर्म्स हो जाएंगी? इट मीन्स द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट इज आल्सो इन द बाउंड्री ऑफ ए टू बी इंटरवल, इट मीन्स द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट इज बाउंडेड। तो मेरी बात समझ में आ गई आपको? तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, आप मेरी वीडियो देखते रहें। दिस इज द पार्ट 6 ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर एंड आई एम टीचिंग ऑन educal.com। थैंक यू वेरी मच।